हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वोवेल्स और कंसोनेंट की। तो चैप्टर नंबर हमारा दूसरा है। पहला चैप्टर आप चैनल पर जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इस इंग्लिश स्पोकन के नाम से। ठीक है, तो हमने आपसे एक वादा किया था कि इंग्लिश का हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आप जरूर देखें, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था। हमारे अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, किस हिसाब से होते हैं। आज हम वोवेल्स और कंसोनेंट चैप्टर नंबर 2 को बड़ी बारीकी से समझेंगे और जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपने तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने वोवेल्स और कंसोनेंट का मतलब क्या होता है। पहले तो इस चीज को जान लेते हैं अच्छे से। देखिए, वोवेल्स और कंसोनेंट को जानना सबसे अच्छी बात होती है। ये हमारा जो अध्याय होता है इसी से स्टार्ट होता है। मैंने आपसे कहा था बिल्कुल जीरो से, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, जीरो से इंग्लिश। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की है हमने। आप पहले चैप्टर 1 देखें, जिसमें हमने अल्फाबेट के नाम से चैप्टर बना रखा है। दूसरा चैप्टर है हमारा वोवेल्स और कंसोनेंट के नाम से। तो सबसे पहले हम वोवेल्स की बात करें, यानी कि स्वर की बात करें, तो जिस प्रकार हिंदी में मात्राओं के बिना शब्द नहीं बन सकते, उसी प्रकार अंग्रेजी में स्वरों यानी कि वोवेल्स के बिना शब्द नहीं बन सकते। तो ना हिंदी में बनेंगे मात्राओं के बिना, ना इंग्लिश में बनेंगे मात्राओं के बिना। अंग्रेजी में स्वर यानी कि वोवेल्स हमारे जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A E I O U, जो कि आपके आगे लिख रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें से एक एक का यूज करेंगे। पहले ए का, ई का, आई ओ यू, सभी का हम बारीकी से क्या करेंगे, यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह से आपको इसका यूज करना है। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि हमें किस प्रकार से यूज करना है। बाकी का मैं आपको एक एक चीज क्लियर बता देता हूं कि क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम ए का प्रयोग किस किस के लिए करते हैं। ए का प्रयोग आप छोटा आ के लिए भी कर सकते हो और यहाँ बड़ा आ के लिए भी कर सकते हो। मैंने लिख नहीं पाया है, आप लिख लेना, छोटा आ और बड़ा आ। और ए के लिए और आय के लिए, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। कि मात्रा के लिए होता है जैसे। अब देखिए, यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे छोटा आ है तो हम इसका यूज कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ बड़ा आ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मात्रा आ रही है हमारी किसकी, बड़ा आ की। तो मैंने लिखा क्लास। क्लास के लिए हमने क्या किया है, ए का यूज लगाया है। मतलब ए को हमने यहाँ पर यूज किया है। तो ये किसकी मात्रा का वर्णन कर रहा है, बड़ा की मात्रा। क्या बता रहा है कि बड़ा की मात्रा का आपने यहाँ पर यूज किया है और ए के माध्यम से। तो ए का यूज किसके लिए होता है, बड़ा की मात्राओं के लिए। हम स्वरों को अप्लाई कर रहे हैं किस पर, व्यंजन पर, और अपनी मात्राओं को दर्शा रहे हैं। बस जानिए एक एक चीज को। अब हम ए का यूज करते हैं। तो ए का मतलब ए, यहां पर ए की मात्रा के लिए होता है रे। ठीक है, जैसे मैं अगर पे लिख दूं, पी ए बाय, पे मतलब भुगतान करना, पे। तो पी ए बाय, यहां पर पे को हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो हमारा ए बन रहा है वो किसकी मात्रा, किससे बन रहा है, ए से बन रहा है। क्लियर है। ऐसे ही हम आई की मात्रा से देखें तो यहाँ MAN, मैन, क्या है, मैन। तो ए का यूज किसकी मात्रा के लिए किया है, आई की मात्रा के लिए। वेरी गुड। जो आई की मात्रा है उसके लिए हमने किसका यूज किया है, ए का यूज किया है, चूंकि यहां पर हुआ है वो। ठीक है, मैन। ऐसे आप शब्द और भी देख सकते हैं, आदि शब्द है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पेज है उस पे हमने लिख रखा है क्या, कि ई स्वर का यूज करना है हमें। तो ई स्वर का प्रयोग शब्द में बड़ी ई और ए और अ की मात्राओं के लिए होता है जैसे। समझे? जैसे देखो, यहां पर हम बड़ी की मात्रा का यूज करते हैं और ई को लगा के। मैंने लिखा सी, आपने देखा होगा सी मतलब होता है वह, और ये स्त्री के लिए आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर HE भी लिखता तो ही होता, ये इसका मतलब भी वह होता है। तो देखिए, हमने ई की मात्रा का जो यूज किया है वो किसके लिए किया है, बड़ी की मात्रा के लिए। किसके, बड़ी की मात्रा के लिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने ई का यूज ए की मात्रा के लिए भी किया है। कैसे?
मैंने लिखा रेखा, एक नाम होता है ये रेखा, तो यहां पर एक ही मात्रा का यूज किया है, ठीक है, एक ही मात्रा का यूज ई के लिए हुआ है। अब यहां पर हमने बोला था कि ई का यूज आप एक ही मात्रा के लिए भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एच ई एन, हैन, हैन, देखो आई की मात्रा लगी हुई है, तो ई का यूज आई की मात्रा के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे आप कई सारे शब्द बना सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है आदि। अब देखिए यहां पर एक नोट आपको जान लेना है कि कभी कभी डबल ई का प्रयोग भी होता है जो कि बड़ी की मात्रा के लिए होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि डबल ई लगा देते हैं, डबल ई का हमारा इसमें है नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है कि कभी कभी डबल ई का प्रयोग हम क्या करते हैं, डबल ई का प्रयोग भी होता है जो कि बड़ी की मात्रा के लिए आता है। जैसे मैंने लिखा है गीज, टीथ, यहां पर डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा। यहां रील, जो कि आप सुबह सुबह उठ के इंस्टाग्राम पर देखते हो, और ये हो जाता है आपका क्या, बड़ी की मात्रा। आदि ऐसे शब्द आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगला पेज निकालू मैं, अगला पेज हमारा आता है आई। तो आई का यूज आप किसके लिए कर सकते हो? आप छोटी की मात्रा के लिए कर सकते हो और आई के लिए भी कर सकते हो, मतलब लिखने में आई आ जाए उसके लिए। देखो कैसे, अगर छोटी की मात्रा लगाते हैं बी आई डबल एल बिल, तो इसके लिए आ गया चिल, ची एच आई डबल एल चिल, किल, के आई डबल एल किल, मतलब विल। यहां पर छोटी की मात्रा का यूज जो है वो आई से कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर आई लिखना है, हमें इतना आएगा, देखो इसको समझें। यहां पर हमारा लिखा है माइंड, क्या है, माइंड, तो यहां पर हमारा क्या आया है, आई, यहां मतलब आई आया है, और आई मतलब किससे बन रहा है हमारा, आई से ही आई बोलेंगे। लाइफ, यहां पर भी क्या आ रहा है, आई। चाइल्ड, यहां पर भी क्या आ रहा है, आई। काइंड, यहां पर भी क्या आ रहा है, आई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, लोग बाग और भी टीचर्स हैं, बताते हैं कि यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, गलत। जीरो का मतलब होता है बिल्कुल ए से लेके अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए ना, समझाइए, बताइए। तो कुछ टीचर्स जो होते हैं डायरेक्ट ले लेते हैं, टेंस से स्टार्ट करो, सेंटेंस से स्टार्ट करो। उसको जानने से पहले हम उसको पढ़ना तो सीखें, इंग्लिश को पढ़ना तो आना चाहिए हमें, किस प्रकार से बनता है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है, लास्ट तक लेके जाऊंगा, बस जुड़े रहना है आपको, ठीक है। तो यहां से आपका पेज नंबर कौन सा, 3 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब पेज नंबर हम कौन सा देखते हैं, पेज नंबर आता है 4। तो पेज नंबर 4 में हम ओ का प्रयोग करेंगे। ओ का प्रयोग ओ और औ की मात्रा के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है घोस्ट, पोस्ट, तो क्या ओ की मात्रा का ओ के लिए, ओ का जो यूज है वो ओ की मात्रा के लिए हुआ है। अब हम बात करें कि ओ का यूज औ की मात्रा के लिए भी होता है, कैसे, जैसे डॉल लिखा है, ऑक्स लिखा है, यहां पर देखो ये औ की मात्रा ही बोलेंगे इसको। तो ऐसे ही करके डबल ओ का प्रयोग बड़ों की मात्रा के लिए भी कर सकते हैं हम, कैसे, मून, रूम, बूम आदि। आप और भी शब्द लिख सकते हैं ऐसे। तो बड़ऊ का यानी कि डबल ओ का यूज हम किसके लिए, किसकी मात्रा के लिए करते हैं, बड़ऊ की मात्रा के लिए, ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं क्या आगे, यू। तो यू का प्रयोग बड़ऊ के उच्चारण, सॉरी, यू का प्रयोग छोटाऊ के उच्चारण के लिए और छोटा आ के उच्चारण के लिए होता है। देखिए मैं बता दूं, जब कभी हमारा यू आता है तो हम उससे छोटा ऊ भी यूज कर सकते हैं, मतलब छोटा ऊ की मात्रा, और उससे आ भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया क्या, छोटा ऊ, तो उसकी मात्रा यू से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने लिखा पुट, बुश, पुश, लेकिन यहाँ पर मैं यू का जो यूज है वो छोटा आ के लिए करके बताऊं, कैसे, जैसे मैंने लिखा क्या, बट, क्या आया, बट, ये है कप, ये है अप, ये है कट। जैसे यू का यूज हमने किसके लिए किया है, छोटा आ के लिए। तो ठीक है, समझे आप इस तरह से, और ऐसे आप कई सारे शब्द बना सकते हैं। तो जो हमारे वोवेल्स थे उसको आप इस प्रकार से समझें। आगे देखें, अब आता है हमारा दूसरे नंबर का। देखो यहां हमने लिख रखा था पहले नंबर पर वोवेल्स है, और अब हम देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पर जो है हमारा कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको 21 बताए थे पिछली वाली वीडियो में, आप वीडियो जरूर देखें पिछली वाली। अब हम देख पा रहे हैं इसको,
तो यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में 21 अक्षर यानी कि लेटर होते हैं, उनमें से 5 स्वर होते हैं, सॉरी 26 लेटर होते हैं, गलती से बोल गया, 26 लेटर होते हैं जिनमें से हमारे 5 होते हैं स्वर और 21 होते हैं व्यंजन यानी कि वोवेल्स और कंसोनेंट। तो वोवेल्स 5, कंसोनेंट कितने 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उनमें से 5 होते हैं स्वर और बाकी के 21 अक्षर यानी कि लेटर्स व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का प्रयोग स्वर के साथ होता है और अंग्रेजी में निम्नलिखित व्यंजन है। तो हमारे जो स्वर जो होते हैं उनका यूज हम व्यंजन पर करते हैं जिससे हमारे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे कुछ बड़े हो गए, आप उन पे मत जाना, लिखा है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है तो आप 21 लेटर समझो कौन कौन से हैं, तो 21 लेटर आपके यही हो जाते हैं। ठीक है, इनको नोट करना है, इस पेज को तो नोट कर लेना। अगला हम देखें, हमने क्या किया है, इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। अब हम किस प्रकार से, देखो जैसे मैंने बी का यूज किया तो बी से क्या बनता है भाई, बी से बनना भी तो चाहिए, हमें पता चले। सर आपने अभी तो बताया था कि ए ई आई ओ यू, मतलब वोवेल्स वाला तो आपने बता दिया। अब कंसोनेंट में तो बताइए कि कंसोनेंट में बी से क्या बनता है, सी से क्या बनता है, डी से क्या बनता है, और कैसे इसका यूज करते हैं, वो भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्या, बी, तो बी आपको यहाँ दिख रहा है, बी से क्या बनेगा, वाह बनेगा, जैसे बॉय। सी से क्या बनेगा, सा या का, हम इसको सा भी बना सकते हैं इससे और का भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैंने हम सी को हम सा से कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिनेमा के लिए, और ये हमारा क्या होता है, सी फिर कैमरा के लिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम डी की बात करें तो डी से डा भी बनता है और दा भी बनता है, जैसे डॉग और देव। तो दोनों के नाम आ चुके हैं आपके, डॉग भी कर सकते हैं और देव भी कर सकते हैं। अब फा से क्या बनेगा, फा से केवल एफ अकेला बनता है, फैन और फोकस, फेमस, ऐसे कई सारे नाम होते हैं। अब हम जी की बात करें तो जी से हमारा या तो बनता है जा या बनता है हमारा क्या, गा। कैसे, जैसे मैंने शब्द लिखा जिंजर, तो जिंजर के लिए आप लिखेंगे क्या, जी आई एन जी ई आर, जिंजर मीन्स क्या होता है, अदरक। और हमारा एक होता है गन, तो गा और जा दोनों ही शब्द बनते हैं हमारे किससे, जी से। एच से केवल हा बनता है, जैसे कि होम, हॉर्स, हाउस, हैन, और भी नाम लिख सकते हैं आप इससे। तो क्लियर है ये, इस पेज को आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगला पेज देखें, जे, जे से केवल जा बनता है, जैसे जग, जीन्स, और के से केवल का बनता है, जैसे काइट, या कोई भी नाम भी लिख सकते हैं आप इससे। अब हम बात करते हैं किसकी, एल की, तो एल से क्या बनता है, एल से केवल ला ही बनता है, लॉयन, लैम्प, लेमन, कई सारे नाम होते हैं, मैंने कम ही लिखे हैं। और एम से क्या बनता है, माँ बनता है, मंकी, मैंगो, मैन, मंडे। एन से क्या बनता है, एन से बनता है केवल ना, नेक्स्ट, नेवर, नेम, नन, नाउन। पी से क्या बनता है, पी से बनता है पा, जैसे पीकॉक, पीहेन, पैरेट, पपाया, ऐसे कई सारे वर्ड बनते हैं। क्यू से क्या बनता है, क्यू से बनता है का, क्या बनता है, का, जैसे क्विक, क्लिक, ऐसे करके। कम, तो सॉरी कम नहीं आएगा, क्विक, क्लिक नहीं, गलत बोल दिया मैंने। क्यू से क्या आएगा, क्विक आ गया, क्वीन आ जाता है, क्विट आ जाता है, ऐसे शब्द आएंगे। याद रहे कि क्यू के साथ हमेशा यू लगता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि क्यू के साथ आपको क्या लगाना है, यू हमेशा लगाना है। मैंने नीचे नोट भी करके लिखवा दिया है। तो अब देखते हैं अगला वाला। अगला वाला हमें देखने को मिल रहा है आर, आर से बनता है रा, जैसे कि रेट। और भी आता है इससे कई सारे, राम और राधे, ऐसे नाम भी लिख सकते हैं हम इससे। और सा से क्या बनेगा आपका, सा से बनता है, एस से बनता है सा, जैसे साइट। टी से क्या बनेगा, टा बनता है, जैसे टाइगर, टोमेटो, टीचर। और वी से बनता है वी, विक्टर, वायलन, वैन। डब्ल्यू से क्या बनता है, वा, डब्ल्यू से हमेशा वा बनता है, जैसे वॉच, वाट। यहाँ एक्स, एक्स से क्या बनता है, या तो एक्स को एक्स भी पढ़ सकते हैं
या जा भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक्सरे और यहाँ पे लिखा क्या मैंने, जाइलिन। तो दो शब्द बनते हैं, इससे जा का यूज भी होता है एक्स के लिए और एक्स भी पढ़ सकते हैं। अब पेज नंबर हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लेना। पेज नंबर देखते हैं हम कौन सा, 10वें नंबर का। 10वें नंबर के पेज पर हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाई। तो वाई से क्या बनता है, या बनता है, हमेशा क्या बनता है, वाई आया समझ लीजिए या बनेगा। जैसे यंग, आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, युवराज, ऐसे करके। जेड से क्या बनेगा, जेड से हमेशा बनता है जा, जेबरा, जॉन, जू, जी, ऐसे कई सारे नाम आपने देखे होंगे। तो जेड से क्या बनेगा, जा बनेगा। संयुक्त अक्षर मतलब होता है कंपाउंड लेटर को, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो व्यंजन में एच लगाकर बनाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, तो संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे सी एच, सी एच से क्या बनेगा, हमेशा चा बनेगा। चा जैसे मैंने नाम लिखा है, एक चिल्ड्रन, चाइल्डहुड, चाइल्ड, तो ये सब नाम आपने कई सारे देखे होंगे। चंद्रमा, चांद, ऐसे नाम भी आपने देखे होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, इनको बोलते हैं हम कंपाउंड लेटर, मतलब संयुक्त अक्षर मिले हुए। तो सी एच से क्या बनाना है, हमें हमेशा ध्यान रहे चा बनाना है। मैंने एक नाम भी बता दिया आपको। अगला वाला देखें, टी एच, क्या है, टी एच। टी एच से बनेगा, या तो बनेगा था या बनेगा आपका दा, लेकिन ये अक्षर जो है आपके वो आधे बने हुए हैं। पूरा बनाने के लिए आपको टी एच ए लगाना पड़ेगा इसमें, जब जाके बनेगा ये, ठीक है। अब हम देखें क्या, जैसे मैंने था से बनाया थंडर, क्या बनाया, थंडर। यहां दा से बनाया मैंने दैम, तो था और दा टी एच के लिए हमेशा आते हैं। और आपने देखा होगा टी एच ई, तब हम दा बोलते हैं। और यहां पर आपने पी एच को देखा, तो पी एच से हमेशा क्या बनेगा, फा बनेगा। जैसे फिजिक्स, फूल, ऐसे नाम आप लिखेंगे तो हिंदी वाले नाम लिखेंगे तब आएगा। फिजिक्स में देखिए आप पी एच बना है, तो एफ फाफल के लिए बना नहीं। और एस एच मतलब क्या होता है, सा, और आधा सा होता है। जैसे सेप होता है, सेप, सिप भी होता है। और यहाँ पे आपको जी एच देखने को मिल रहा है, जी एच से बनता है क्या, घा। तो घा जैसे घोष्ट, घर, और ऐसे घड़ी, तो ऐसे कई सारे वर्ड आपको मिलेंगे देखने के लिए घा से, जिसको हम जी एच से प्रदर्शित करते हैं। और डी एच मतलब क्या होता है, डी एच से बनता है हमारा धा धनुष, और जैसे धमाल, धनुष, धूप, ऐसे करके नाम आ जाते हैं आपके। अब आप देखें यहाँ से सी डबल एच भी आ जाए कभी, तो ये हमारे कंपाउंड लेटर है सी डबल एच। सी डबल एच में हम हमेशा क्या बनाते हैं, छा, क्या बनेगा, छा बनेगा। जैसे छाता, एक और नाम लिख दे हम, छाया। के एच के, तो के एच मतलब उससे बनता है खा, जैसे खरगोश लिख दिया। और भी नाम रहते हैं, खाना है, खबर, ये सब चीजें हमारी आपको पता होना चाहिए। खास से मैंने बता दिया है। तो ऐसे लेटर जो आपको सटीक तरीके से किसी ने ना बताए हो, आपको पता तो होगा, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन लिखावट में नहीं आता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जीरो से इंग्लिश स्टार्ट का मतलब जानते हो क्या, इसी को कहते हैं जीरो से इंग्लिश स्टार्ट करना, ना कि कहीं से भी घुसा दिया, ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच ले लिया, सेंटेंस ले लिया, कोई नियम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जीरो तो जीरो, ठीक है। हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर आए हैं और बिल्कुल लास्ट तक लेके जाएंगे, ध्यान रखना, बस जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये हो जाता है हमारा जे एच। जे एच से हमेशा बनता है क्या, झा, जैसे झूला, झंडा, ऐसे करके और भी नाम आ सकते हैं आपके। के एस एच से हमेशा छा बनता है, छा से जैसे क्षमा, क्षत्रिय, और भी नाम है। जैसे त्रा से हमारा टी आर से क्या बनता है, त्र, त्र मतलब त्रिशूल भी होता है। ये इस पर लिखा है त्रिनय, त्रिनेत्र, ये सब चीजें आती हैं। और वी एच आता है एक हमारा नाम, तो बी एच से क्या बनता है, भा बनता है, बी एच से बनता है भा। जैसे हमारे देश का नाम है हमारा प्यारा भारत, भारत भी बोल सकते हैं, भूमि भी बोल सकते हैं। तो कितना अच्छा नाम लिखा है देखो, भारत भूमि। तो हमारा देश सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है, सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। वैसे तो हिंदुस्तान हमारा, पर भारत देश हमारा। आगे देखें,
शांत अक्षर क्या होता है भाई? शांत, शांत तो जानते हो ना, बिल्कुल चुप रहना। तो चुप रहने का मतलब इसमें साइलेंट वर्ड है। साइलेंट लेटर जो होते हैं मतलब शांत होते हैं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो दिखते तो हैं, होते भी हैं, पर वो सामने नहीं आते, मतलब बोलते नहीं है बोलने में। जैसे अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ वर्ण लेटर के होते हुए भी बोलते समय उनका उच्चारण नहीं किया जाता है, और ये साइलेंट मतलब शांत रहते हैं, अतः इन्हें साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। कहीं कहीं पर शब्दों के बीच में किसी वर्ण को साइलेंट पाया जाता है, तो कहीं प्रारंभ में और कहीं बाद में। कभी प्रारंभ में मिलेगा, कभी बीच में मिलेगा, कभी लास्ट में मिलेगा। नो टेंशन, मैं सभी को आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए पेज नंबर 14, जैसे मैंने राइट लिखा, तो राइट को अगर मैं ढंग से अगर लिखता ना राइट को, तो राइट पढ़ने में क्या आता? जैसे लिखा WRITE, राइट को राइट पढ़ेंगे, ना कि क्या पढ़ेंगे? राइट, अर्थात बोलते समय W का उच्चारण नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे? RITE का। अतः राइट में W साइलेंट है, मतलब साइलेंट लेटर है W। इसी प्रकार कुछ अन्य साइलेंट लेटर निम्न है, जैसे हावर, क्या लिखा? HOER, आवर। इसको हम क्या बोलते हैं? आवर मीन्स होता है घंटा, जिसमें हमारा क्या साइलेंट है? H साइलेंट है। मैंने लिखा है ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, इसमें क्या साइलेंट है? देखो राइट आ जाती है तो G साइलेंट है इसमें, ब्राइट, GH भी लग रहा है उसमें साइलेंट। और नॉलेज, तो देखो नॉलेज में हमारा K साइलेंट है, नॉलेज D साइलेंट है। तो यहाँ पे K अकेला लिखा है, यहाँ पर D भी लिखना है आपको। यहाँ पर K और D साइलेंट, इसमें GH साइलेंट था, इसमें K और D साइलेंट है इसमें, ठीक है। अगला पेज देखें तो इसमें लिखा है सीन, सीन मतलब होता है CENE, लेकिन इसमें S लगा हुआ है। तो यहाँ पर भाई इस दृश्य में, सॉरी सीन, SC साइलेंट है, SCENE मतलब सीन लिखा हुआ है, इसमें C साइलेंट है और S का यूज हुआ है। जैसे हम साइंस में देखें तो साइंस में हमारा क्या आता है? देखो C साइलेंट हो रहा है इसमें, तो साइंस भूल जाएगा। रिजाइन में क्या साइलेंट हो रहा है? रिजाइन, देखो रिजाइन, इसका यूज नहीं हो रहा है, रिजाइन डायरेक्ट बोल रहा है नहीं, रिजाइन। वेडनेसडे, इसको बोलते हैं वेनेसडे, तो वेनेसडे में क्या होता है? डी साइलेंट होता है, वेनेसडे, ठीक है। वे नेज और डे, इतना तो कंप्लीट है। तो क्या साइलेंट रहा इसमें? डी साइलेंट रहा, इसमें लिखा भी है डी साइलेंट। नाइफ, आपको पता है नाइफ में तो के साइलेंट है, और फिर हमारा नाइफ लिख जाएगा वॉक, वॉक में क्या साइलेंट है? एल साइलेंट है, तो यहाँ पर हमने एल साइलेंट किया है। वॉक मतलब चलना। ये सब के सब आपको समझना है, इनको हम बोलते हैं साइलेंट लेटर। ये हमारा लास्ट पेज होता है, देखो ये लिखा है कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। अब कॉलम तो हम इतने को पढ़ सकते हैं कॉलम, ठीक है। तो इसमें साइलेंट क्या हुआ? साइलेंट हुआ आपका एन। अब हम देखते हैं क्या? साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। तो इसमें यहां से साइको, ये हो गया साइको, ये हो गया लॉजी। तो पी का भाई क्या काम है? तो ये साइलेंट वर्ड है। जैसे इसमें लिखा है ऑप्टन, इसको पढ़ेंगे ऑप्टन, लेकिन इसने ऑफन लिखा है, तो इसमें टी साइलेंट होना चाहिए, बिल्कुल। यहां पे लिखा है आंसर, वैसे इसको आंसवर बोलते हैं, लेकिन ये आंसर, तो यहाँ W साइलेंट होना चाहिए, बिल्कुल हैगा। यहाँ पे लिखा है हाफ, तो हाफ भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं HAF हाफ, लेकिन बोलने में तो L कहाँ गया? तो L भाई साइलेंट है इसमें, हाफ मतलब आधा, L साइलेंट। लिसन, तो लिसन ई, यहाँ तक T साइलेंट है इसमें, T का क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखना है हमें T साइलेंट है। तो आपने आज वोवेल्स, कंसोनेंट और साइलेंट लेटर, इन तीन चीजों को अच्छे से जाना, पढ़ा। तो हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा पार्ट नंबर दूसरा मतलब चैप्टर नंबर दूसरा था, वोवेल्स और कंसोनेंट का था, आपने कंप्लीट पढ़ा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे पहले वाली जो वीडियो है एक बार उसको आप जरूर देखें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बता के जाना, पसंद आती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करके रखना। और आपको मैंने बोला है कि कंप्लीट इंग्लिश कराऊंगा, तो आपको कंप्लीट ही कराएंगे।
बस जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।